सच्चा बालक। सच्चे बालक की कहानी जो आगे चलकर बहुत बड़ा वली अल्लाह बना। दोस्तों, ईरान देश में जिलान नाम की जगह पर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी साहब का जन्म हुआ था। उनके पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। माता ने ही उनका लालन पालन किया था। बालक अब्दुल कादिर में बचपन से विद्या प्रेम था। उन दिनों जिलान के आसपास उच्च शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। गांव में पढ़ाई समाप्त होने पर अब्दुल कादिर ने बगदाद जाने पर विचार किया। बगदाद ही उच्च शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। अब्दुल कादिर की माता नहीं चाहती थी कि उनका इकलौता पुत्र उनसे इतनी दूर जाए, परंतु बेटे का पढ़ने के लिए आग्रह देखकर उन्होंने आज्ञा दे दी। यह लगभग 900 वर्ष पुरानी बात है। उस समय न मोटरें थीं न रेलें। व्यापारी लोग ऊंट, खच्चर आदि पर सामान लादकर व्यापार करने दल बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, क्योंकि रास्ते में लुटेरों का, ठगों का डर रहता था। यात्रा करने वाले भी व्यापारियों के किसी दल के साथ ही कहीं आते जाते थे। जिलान से बगदाद व्यापारियों का एक दल जाने वाला था। अब्दुल कादिर की माता ने अपने बेटे की फतूही के भीतर 40 अशरफियां सावधानी से सिल दी। अब्दुल कादिर जब उस व्यापारी दल के साथ जाने लगे तो माता ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता इतना ही धन छोड़ कर गए थे, इसे सावधानी से काम में लेना। मेरी एक बात कभी मत भूलना कि चाहे कितना बड़ा संकट तुम पर आए, परंतु झूठ मत बोलना। भगवान की कृपा पर विश्वास रखना। माता को प्रणाम करके बालक अब्दुल कादिर व्यापारियों के साथ चल पड़े। रास्ते में डाकुओं ने व्यापारियों को घेर कर लूट लिया। डाकू बहुत अधिक थे। सुनसान जंगल में अचानक आक्रमण किया, इसलिए वे बेचारे व्यापारी कुछ भी नहीं कर सके। डाकुओं ने व्यापारियों को बहुत पीटा भी, लेकिन बालक अब्दुल कादिर के कपड़े ऐसे फटे पुराने थे कि डाकुओं ने समझा इस लड़के के पास कुछ नहीं होगा। जब डाकू व्यापारियों को लूटकर जाने लगे तो एक डाकू ने यूं ही अब्दुल कादिर से पूछा, लड़के, तेरे पास भी कुछ है? अब्दुल कादिर को अपनी माँ की बात याद आ गई। वो बिना हिचक के बोले, हाँ, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकुओं ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है। उन्होंने डांटा। जब अब्दुल कादिर ने फतूही उतार कर उनको दिखाई, उसमें से अशरफियाँ निकली, तो डाकुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके सरदार ने पूछा, लड़के, तू जानता है कि हम तेरी अशरफियाँ छीन लेंगे, फिर तूने हमको इनका पता क्यों बताया? अब्दुल कादिर बोले, मेरी माता ने मुझसे कभी भी झूठ न बोलने को कहा था। अशरफियाँ बचाने के लिए मैं झूठ कैसे बोल सकता था? तुम लोग मेरी अशरफियाँ ले जाओगे तो भी भगवान मुझ पर दया करेंगे, वो मेरा काम रुकने नहीं देंगे। एक छोटे से बालक की ऐसी बातें सुनकर डाकुओं को अपने लूट के काम पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अब्दुल कादिर की अशरफियाँ तो लौटा ही दी, सब व्यापारियों का पूरा माल भी लौटा दिया और उसी दिन से डाका डालने का काम छोड़ दिया। इस प्रकार एक बालक ने सत्य पर दृढ़ रहकर इतने डाकुओं को पाप करने से बचा लिया। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।